नमस्कार, आपका मंगल ज्योतिष चैनल पे फिर से स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे अपने पांचवें ग्रह बृहस्पति की। ये ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। ये हमेशा शुभ ही फल देता है और यह सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है। तो हम जानेंगे अब आगे कि बृहस्पति का मानव जीवन पे, ग्रहों में और भी दो चार बातें हैं कि इन चीजों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम बात करेंगे। तो अगर हम बृहस्पति को एक ग्रह की दृष्टि से देखते हैं तो ग्रहों में बृहस्पति को एक विशेष स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको एक गुरु का दर्जा दिया गया है और वहीं पे अगर हम खगोलीय दृष्टि देखते हैं तो ये सूर्य से पांचवें और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। ये ग्रह हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है और इस ग्रह के खुद के 79 उपग्रह खुद के हैं। ज्योतिष में अगर बृहस्पति के महत्व के बारे में बोला जाए तो ज्योतिष के अनुसार ग्रहों में बृहस्पति को ही गुरु का उच्च स्थान प्राप्त है और इसीलिए इसको शिक्षा का भी कारक माना गया है। बृहस्पति की जो उच्च राशि है वो इसकी कर्क राशि है और मकर इसकी नीच राशि मानी गई है। अगर इसको राशियों का स्वामी बोला जाए तो धनु और मीन राशि इसकी खुद की राशियां हैं, अर्थात ये उन दोनों राशियों का स्वामी माना गया है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि गुरु को शिक्षा और ज्ञान का कारक माना गया है। इसके अलावा इसको पुत्र, धार्मिक कार्यों, धन, दान और पुण्य का भी कारक माना गया है। और अगर हम बात करते हैं नक्षत्रों की तो 27 नक्षत्रों में से बृहस्पति को 3 नक्षत्र दिए गए हैं, पूर्णवसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, जिसका स्वामित्व इसको प्राप्त है। अब जातक की शिक्षा और उसके विकास हेतु कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति का मानव शरीर पे या जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, वहीं पे अगर हम बृहस्पति ग्रह के जातक के शारीरिक बनावट की बात करें तो अगर बृहस्पति जातक के लगन भाव में मौजूद हो तो ऐसा जातक
बहुत ही मनमोहक और आकर्षित होता है। ऐसे जातक बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, अर्थात जातक से आगे उनका भाग्य चलता है। और ऐसे जातक के अंदर जो उदारवादी विचारधारा और तार्किक विचारधारा का उत्पन्न होती है, और ऐसे बृहस्पति के भाव लगन वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली होने के साथ साथ बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही धार्मिक होते हैं। हर धार्मिक कार्यों में ये बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं, और पुण्य क्षेत्र में, दान पुण्य क्षेत्रों में ये बहुत ही बढ़ चढ़ के सहयोग देते हैं और ऐसे कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो कर्क राशि होती है वो बृहस्पति की उच्च राशि होती है, और इस राशि में बृहस्पति बहुत बलवान होता है, जिसके करके उसको अनेक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लाभ होता है और उसके धन में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेता है, अर्थात उसका धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा झुकाव होता है, जिसके कारण वो हमेशा सत्य मार्ग पे चलता है और दान पुण्य के कार्यों में भी वो व्यक्ति हमेशा संलग्न रहता है। ऐसे व्यक्ति का जो बलि गुरु होने के कारण इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और इन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत अगर स्थिति की बात की जाए तो अगर गुरु कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति को बहुत ही दुख भोगने पड़ते हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने में विफल रहते हैं। अगर वो भरसक प्रयत्न करते भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते भी हैं, तो बड़ी मुश्किल से ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। और इसके अलावा वह किसी भी कार्य में जब तक वो बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करते उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। उनके जीवन में हमेशा जिंदगी जीने के लिए या नौकरी चाकरी के लिए हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का जो घर होता है, घर में जो शांति होती है या घर में जो समृद्धि होनी चाहिए, उसके विपरीत उनको घर का भी सुख नहीं मिलता और उन्हें तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो आप लोगों ने जाना कि बृहस्पति किसका कारक है, उसका क्या महत्व है, ज्योतिष में उस ग्रह का क्या महत्व है, उसको किस चीज की उपाधि प्राप्त है। तो आज आपने पांचवें ग्रह बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी ज्योतिष की वीडियो आप तक
पहुंच सके और आप इसका लाभ उठाएं ताकि आप घर बैठे कुंडली पढ़ना सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।